everyone and welcome back to my YouTube channel again. Hope you all guys are doing very well. So as you people know कि मैंने अपने Instagram पे और YouTube पे दोनों पे पोल डाला था कि अगर आपको GDS के अलावा कोई और जॉब के बारे में जानना है ऑन द 10th बेसिस, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था येस में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दे, और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि मैम 12th के लिए भी बनाओ और ग्रेजुएशन बेस पे भी बनाओ। तो अभी तो मैं सिर्फ 10th बेस पे लेके आई हूँ, तो जैसे ही नए नोटिस आते रहेंगे जॉब्स के, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो एंड आई विल श्योरली अपडेट यू ऑल द पीपल। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल बेसिकली फॉर द GDS है। जो GDS हैं पोस्ट ऑफिस में, उनके लिए है, उनकी क्वेरीज़ के लिए और उनकी हेल्प के लिए। बाकी बट आपकी डिमांड पे मैं अदर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसके भी नोटिस की अपडेट यहाँ पे देती रहूँगी। और इस चैनल पे आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलती है, ये बात जो पुराने हैं उन सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो नोटिस है ये मैंने डाउनलोड तब से करके रखा था जब मैंने वो पोल डाला था, बट मैं जस्ट वेट कर रही थी आपके अच्छे रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था यस में। सो मैंने स्टार्ट कर दिया है इस वीडियो को बनाना। तो ये वीडियो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड NRB। तो मैं आपको पहले ही इस चीज़ के लिए सॉरी बोल देती हूँ अगर मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है, कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी। ऐसा बाद में कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि इसको ऐसे बोलते हैं। सो ये मैं फ़र्स्ट टाइम सॉरी बोल रही हूँ, और मैंने इसको पढ़ लिया है नोटिस को, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगहों पे हो सकता है ऐसा। तो चलो लेट्स स्टार्ट इसके अंदर। चलो आगे मैं बता दूँगी। इसके अंदर 3 अलग अलग पोस्टें हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्या पता आपके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी एरिया क्राइटेरिया मैच कर जाए और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो 3 डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेनोग्राफी, सेकेंड ड्राइवर की, और थर्ड वन है असिस्टेंट की। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट होगा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके कर लेना अप्लाई। बाकी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, वीडियो में बने रहें एंड तक, सारा कुछ बताऊँगी जितनी डिटेल्स नोटिस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेट ऑफ ओपनिंग डेट थी इसकी 1 जुलाई और क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई। मतलब पूरा जुलाई का मंथ है आपके पास। अभी जुलाई अभी रनिंग में है, तो आप 31 से पहले अप्लाई कर देना अगर आपको लगता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है और आपको इंटरेस्ट है, तो यू मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि GDS के बाहर बहुत अच्छी दुनिया है और काफ़ी अच्छी पे आउट है इसमें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप सब कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट इन। सो बेसिकली ये जो पोस्टें हैं ये हैं, यहीं पे मेरा टंग ट्विस्ट होना था। मेन मुंबई है, तारापुर है, देन कालपाकम है। 3 जगहों के लिए जो पोस्टें हैं ये अलॉट हुई हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेनोग्राफर के बारे में पहले क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है स्टेनोग्राफर में अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 6 हैं। UR वालों के लिए 3 हैं, SC और ST और OBC के लिए 1-1 है। तो UR वाले जो बोलते हैं कि हमें नहीं मौका मिलता है, तो यहाँ पे आपके लिए 3 सीट्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए आप जा सकते हो, गो फॉर इट। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम, और आपके सिर्फ 50% नंबर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपके अगर 50% है, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद है आपकी मिनिमम स्पीड जो है 80 वर्ड्स की होनी चाहिए पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तो जिन्होंने स्टेनोग्राफी नहीं सीखी है वो अभी सीख लो, 3 महीने का ही कोर्स होता है, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर देना। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए तो बहुत गुड लक वाला चांस है। 6 महीने का कोर्स होता है, बट वो 3 महीने में भी कवर अप हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उसको कैच आउट करते हो। देन जो नॉर्मल इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, जो नॉर्मल कीबोर्ड की है। और जो 80 वर्ड्स वाली है वो है स्पेशली जो स्टेनोग्राफी का कीबोर्ड होता है, वो शॉर्ट हैंड होती है, तो उसमें ज़्यादा वर्ड्स कवर अप हो सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 27 वाले। और अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो UR वालों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है एज के लिए। OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन है 3 सालों का। SC और ST कैटेगरी वालों के लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन। सो पे आउट की बात करें तो 25,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी है, 25,500। तो एज अ कम्पेयर टू GDS में सिर्फ 12,000 स्टार्टिंग है। अलाउंस वगैरह लगा के थोड़ा 16,000 चल जाता है। अगर आपको सिर्फ 25,000 यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है, आपको अलाउंस वगैरह लगा के काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी फर्स्ट टाइम में। तो ये लेवल 4 का पे है। देन इसके बाद मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका होने वाला है लेवल 1, जिसमें आपका
एग्ज़ाम होगा जिसमें भी MCQs होते हैं, जैसा SSC में होता है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा फॉर द कवर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब इट्स नॉर्मली मैथ होता है। जनरल नॉलेज इंग्लिश के बारे में तो सबको ही पता होगा, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी के बारे में भी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। सो लेवल 1 में आपको ये क्लियर करना था, जैसे SSC में होता है MCQs होंगे, जो लोग इसको क्लियर कर लेते हैं वो जाएंगे सेकंड लेवल में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी मार्किंग की बात करें तो 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप पॉजिटिव आंसर देते हो, मतलब आपका आंसर सही है, पर 1 मार्क्स कट हो जाता है अगर आप एक नेगेटिव आंसर देते हो। मतलब अगर आपका आंसर सही है तो आपको 3 मार्क्स अलॉट होंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा। लेवल 2 में होएगा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, आपका टाइपिंग का टेस्ट होएगा स्टेनोग्राफी का। तो जो लोगों ने लेवल 1 में 50% अलॉट किए होंगे, सिर्फ उन लोगों को मौका मिलेगा लेवल 2 में जाने का। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 50% है और अदर कैटेगरीज़ के लिए 40% है। अगर आपने लेवल 1 में सिर्फ 40% मार्क्स लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हो फॉर द लेवल 2। देन जो आपकी जॉइनिंग है या आपकी सिलेक्शन है वो टोटली बेस्ड होती है कंबाइंड मार्क्स इन लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में और लेवल 2 में आप कैसा अच्छे से कितना अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, कितना अच्छा आपके मार्क्स आते हैं, दोनों को मिला के आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देन नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो सेक्रेटरियल है, मतलब सेक्रेटरी ड्यूटी है, इसमें क्लियरली लिखा है, ऊपर है स्टेनोग्राफी की। सो दोज हु आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन द for the stenographer, go for it and apply as soon as possible before the last date. Then there is second one job for driver ordinary grade group C. Then first one is also for the non-gazetted and second one also for the non-gazetted. देन ड्राइवर की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसमें टोटल 11। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 11 हैं। UR वालों के लिए 4 हैं वैकेंसी, EWS कैटेगरी के लिए है 1, OBC वालों के लिए 2, SC वालों के लिए 2 और ST वालों के लिए 2। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं फॉर द ड्राइवर। क्वालिफ़िकेशन है 10th पास, सिर्फ 10th पास। यहाँ पे कोई भी सर्टिफाइड मार्क्स नहीं लिखे हैं कि आपके इतने मार्क्स ऑब्टेंड होने चाहिए। देन आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल दोनों का, मतलब जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं उनका भी और जो भारी ट्रक वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े 8 जितने भी होते हैं टायरों वाले, वो हैवी गाड़ियों का भी आपको होना चाहिए लाइसेंस। देन उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स ऑफ व्हीकल। मतलब जिसके पास होते हैं ट्रक वगैरह उनको पता होता है कि छोटी मोटी चीज़ें चेंज करना, तो वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में भी कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो यू मस्ट बी एबल टू रिमूव योर माइनर डिफेक्ट्स। खुद ही आप ये सब कर सको जो माइनर होते हैं। बाकी तो आप देखो अप्लाई करना, उस पर जाके चेक करना। सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए 3 साल का एटलीस्ट फॉर द हैवी और लाइट व्हीकल दोनों के लिए, लाइट व्हीकल दोनों के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सेम एज है 18 और मैक्सिमम 27। और UR वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन है नहीं, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। देन पे आउट की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी है 19,900। सो 19,900 अगर आपको स्टार्टिंग मिल रही है तो वेरी गुड फॉर द ड्राइवर। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें सेम एज इट जैसा कि स्टेनोग्राफर में था। लेवल 1 में आपको MCQs होंगे, MCQs कवर करने के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 1 घंटा आपको मिलेगा। यहाँ पे MCQs ही होंगे। फर्स्ट होएगा जनरल इंग्लिश फर्स्ट पार्ट, सेकंड इज़ जनरल नॉलेज, देन उसके बाद अरिथमेटिक मे बी इट्स मैथ्स, अरिथमेटिक होएगा, यस मे बी इट्स यस अरिथमेटिक इज़ मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये मत बोलना कि आपको खुद नहीं आता, एक्चुअली कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाते हैं, ये वर्ड्स कभी कभी पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, इट्स नॉर्मल। तो आपका होने वाला है मोटर व्हीकल का, ये आपका 1 आवर का टेस्ट होएगा। इसको क्लियर करने के बाद आपकी मार्क्सिंग सेम होएगी, 3 मार्क्स होंगे आपके राइट आंसर के, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फॉर द नेगेटिव मार्किंग है ये, 1 मार्क्स कट हो जाएगा अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो। तो लेवल 2 में आप चले जाते हो। लेवल 2 में सेम ही क्राइटेरिया है, जो लोगों ने लेवल 1 में मतलब इस लेवल में 50% अलॉट किए होंगे जनरल कैटेगरी से, वो सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। और फॉर अदर कैटेगरीज अगर आपने 40% भी लिए हैं तो आप सेकंड लेवल में जा सकते हो। सेकंड लेवल में मेनली आपका ड्राइविंग टेस्ट होएगा, आपसे हैवी और लाइट व्हीकल चलवा के देखे जाएंगे।
सो वेटेज फॉर लेवल 1, जो लेवल 1 है उसमें आपके परसेंटेज 40 तक होने चाहिए और लेवल 2 के लिए 60 तक होने चाहिए, मतलब ओवरऑल 100% होना चाहिए दोनों को मिला के 40 और 60। ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाई, सिर्फ वही लोग क्वालिफाइड होंगे जो पहले टेस्ट में क्लियर होंगे, उनको कॉल किया जाएगा सेकंड लेवल के लिए फॉर द ड्राइविंग टेस्ट। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल की बोथ हो, दोनों की ही रिपेयर भी आनी चाहिए, चलाने भी आने चाहिए, रिपेयर वर्क भी आना चाहिए टू द परफॉर्म ड्यूटी इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट के हिसाब से आपको ड्यूटी दी जाएगी। देन वर्क असिस्टेंट, थर्ड वन है वर्क असिस्टेंट की। तो अभी मैं जल्दी बता देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम टू सेम है। वर्क असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 72, यूआर वालों के लिए 20 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी की 15, एससी की 15 और एसटी की 12, पीडब्ल्यूबीडी की हैं 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th पास, इसके ऊपर कोई भी डिप्लोमा वगैरह कुछ भी अदर आपको ज़रूरत नहीं है, और कोई भी परसेंटेज सर्टिफाई नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज चाहिए, जैसे स्टेनोग्राफर में 50 मांगे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सेम 18-27, रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का। पे आउट की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी है 18,000। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज़ इसमें दिया हुआ है पूरा खोल के कि कैसे कैसे, मतलब एसएससी में भी होते हैं ना 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस, मतलब कुल मिला के सिर्फ 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और 50 क्वेश्चन का आंसर आपको 1 घंटे के अंदर अंदर देना है। देन मार्क्सिंग सेम ही होगी, एक करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और एक रॉन्ग आंसर का आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा 1.1 मार्क। देन यहाँ पे जो नोट है इसको देख लें, कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल विल बी नॉट स्क्रीन, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 40% लेना बहुत ज़रूरी है फॉर द लेवल 2, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनका कट ऑफ 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 30 होना चाहिए, 30 से ऊपर आ जाते हैं वो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। देन लेवल 2 की बात करें, ये होता है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में मेनली है प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द एडवांस टेस्ट, इसके लिए 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, सेम इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मैथमेटिक के आएंगे 15, साइंस के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, देन बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से 2 घंटे काफ़ी हैं। मार्क्स सेम 3 मार्क्स फॉर द पॉजिटिव, 1 मार्क्स डिडक्ट फॉर द नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग 1 की है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है, लोअर नेगेटिव मार्किंग विद हायर, मतलब जिनके कम मार्क्स हैं उनको नहीं लिया जाएगा, हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं इन लेवल 2 उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, उसके बाद जिन्होंने फर्स्ट में हायर ले रखे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन लोअर विद द लेवल 1 प्लेस्ड विद हाई ऑन द मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट विद द हाई पॉजिटिव मार्क्स मैथमेटिक्स विल बी लेवल 1। ओके, तो जिन लोगों के लेवल 2 में हाई हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, देन जिनके लेवल 1 में हाई हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद लोअर नेगेटिव मार्क्स जिनके लेवल 1 में हैं उनको भी मेरिट लिस्ट किया जाएगा, देन उसके बाद मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स इन मैथ्स लेवल 1 विल बी प्लेस ऑन द हाई मेरिट लिस्ट। देन उसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने साइंस में लेवल 1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सॉरी मैंने दोबारा किया क्योंकि ये पोर्शन मैंने पढ़ा नहीं था, वर्क असिस्टेंट वाला 2 मैंने पढ़े हुए थे। तो नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी में भी यहाँ पे नोटिस ख़त्म होता है, या इसके बाद कुछ नोट है, यहाँ पे सिर्फ नेचर ऑफ ड्यूटी रह गया। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें, कॉस्मेटिक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरीज, ऑफिस बिल्डिंग, सराउंडिंग एरिया इंक्लूडेड टॉयलेट, प्रोवाइडिंग क्लीन नीट एंड हाइजीनिक, तो क्लीनिंग वगैरह का है, प्लांट्स मशीनरी असिस्टेंट इन द प्लांट्स वर्कशॉप स्टोर अदर यूटिलिटी एरिया, द ड्यूटी में बी ऑल्सो इन्वॉल्व वर्क। सो काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग वर्क हैं जो एक असिस्टेंट के होते हैं, मिसलीरियस ऑफिस वर्क भी रहेगा, तो काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग हैं इसमें, काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ जॉब्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ वर्क भी हैं अंदर इसके, तो आप किसके लिए लॉट होते हो वो तो डिपेंड करता है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी जॉब
लगता है कि आपको अप्लाई करना है तो यू शुड गो फॉर इट। अभी ये मत बोलना कि मैम आप ये कैसी जॉब लेके आ गए हो, क्योंकि 10th बेसिस पे बोला था तो आपने 10th बेसिस पे ऐसी ही होंगी जितनी हाई क्वालिफिकेशन होएगी, क्योंकि आपको 10th पास में ऐसी ही जॉब मिलेगी। ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो उस हिसाब से फिर जैसे ही लेवल अप होता रहेगा और फिर उसी हिसाब से पे आउट भी बढ़ता रहेगा और पोस्ट के हिसाब से आपकी रुतबा जो भी होता है पोजीशन वगैरह बढ़ती रहेगी। बट 10th बेसिस पे मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर वगैरह बहुत अच्छी है और ड्राइवर भी। वर्क असिस्टेंट भी बुरी नहीं है क्योंकि उसमें मल्टी नंबर हैं, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस उसमें जाते हो। देन गो फॉर इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। कोई भी डाउट है, मैंने इस वीडियो में पूरा सिर्फ नोटिस को ही पढ़ के बताया बिकॉज आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर इट। बस मैं आपको नोटिस बता सकती हूँ, नोटिस के बारे में डिटेल दे सकती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ GDS का ही अभी तक नॉलेज है। बाकी आप लोगों ने बोला है तो जितनी भी मेरे पास अपडेट आएंगे गवर्नमेंट जॉब की, अभी ग्रेजुएशन वगैरह पे भी, तो उसके लिए मैं अपडेट करती रहूँगी सून एज़ पॉसिबल। सो आप जस्ट लोग जाओ और अप्लाई कर दो। देखो मार्क्स, एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम से ये होएगा कि अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो जस्ट गो फॉर इट। इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर लेना। ऑफिशियल साइट यहाँ पे लिखी हुई है, इस ऑफिशियल साइट पे जाके आप चेक कर लेना पूरी डिटेल और अप्लाई कर देना जितनी जल्दी हो सके 31 जुलाई से पहले। देन बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर और कंग्रेचुलेशंस दोज हु आर ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर एंड जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर न्यू अपडेट्स।